अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, बहुत से बंगाली दोस्तों को ये सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान का पहला आइन जो 29 फरवरी 1956 को बनाया गया, उसके आर्टिकल 214(1) के मुताबिक बंगला जुबान को उर्दू जुबान के साथ साथ पाकिस्तान की कौमी जुबान करार दिया गया। यही वजह है कि 1956 के बाद पाकिस्तानी करेंसी या डाक टिकटों को देखें तो हमें उस पर बंगला जुबान साफ लिखी नजर आती है। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उर्दू जुबान को कौमी जुबान करार दिया गया। हालांकि उर्दू जुबान मशरकी या मगरबी पाकिस्तान में किसी भी सूबे की जुबान नहीं थी। उर्दू जुबान को पाकिस्तान की कौमी जुबान देने का मकसद ये था कि ये जुबान पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती है और मुसलमान इसे कुरानी हरूफ तहज्जी में लिखते थे, जबकि हिंदुस्तान की ब्राह्मण अशराफिया उर्दू को देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखते थे और उर्दू को हिंदुस्तानी या हिंदी ज़ुबान कहते थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बर्र-ए-सग़ीर में उर्दू के अरूज का आगाज़ मशरक़ी बंगाल से हुआ और सरज़मीन बंगाल पे इस्लामी मदारिस के तुफ़ैल अरबी और फ़ारसी ज़ुबान के शाना बशाना उर्दू भी परवान चढ़ी। दिल्ली पर जब नादिर शाह ने हमला किया तो उर्दू के उदबा और शौरा ने बकसरत मुर्शिद आबाद यानी कि मगरबी बंगाल का रुख किया और उन्हें वहाँ उमरा की मेहमान नवाजी के साथ साथ बाकायदा सरपरस्ती से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। बंगाल में अली वर्दी खान के दौरे हुकूमत में उर्दू खूब परवान चढ़ी। याद रहे कि नवाब अली वर्दी खान वही थे जिनके नवासे नवाब सिराजुद्दौला ने उनसे भी ज़्यादा शोहरत हासिल की, जबकि कहा जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों की खूब सरपरस्ती की। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार से वाबस्ता दो भाई कुदरतुल्ला और फरहतुल्ला शायर उर्दू के बहुत ज़बरदस्त शायर थे। किसी भी मुल्क की कौमी ज़ुबान सूबाइयत से बालातर होकर ऐसी ज़ुबान रखी जाती है जो पूरे मुल्क में समझी जाती हो और पूरे मुल्क को जोड़ कर रखे। यही वजह थी कि जब पंजाब पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी तो उनकी सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, जबकि सिखों और फ़ारसी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। पश्तो ज़ुबान के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत रखने वाली पाकिस्तानी सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी की जब पहली हुकूमत बनी तो अब्दुल वली खान ने पश्तो की बजाय उर्दू को अपनाया। आज बहुत से लोग उर्दू और बंगला ज़ुबान के इख्तिलाफ़ात का जिक्र तो करते हैं, मगर यह आपको कोई नहीं बताएगा कि 1956 के बाद बंगला ज़ुबान पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बन चुकी थी और पाकिस्तान के करेंसी नोटों हत्ता के बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उनकी बहन फ़ातिमा जिन्नाह की क़ब्रों पर बंगला ज़ुबान लिखी हुई है। ये भी याद रहे कि बादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह वही खातून हैं जिनका बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान बहुत एहतराम करते थे और उनकी सदारती इलेक्शन मुहिम खुद चलाते थे। आज कोई आपको ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बंगला डिपार्टमेंट बने हुए हैं और जिनमें बंगला ज़ुबान पढ़ाई और सिखाई जाती है। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से वाइट न्यूज़ बंगला के नाम से एक डिजिटल चैनल का भी आगाज़ हो चुका है और इस वक्त अब इसी चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।